दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे श्रेष्ठ धनुर्धर की है जिसने धनुर्विद्या को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये संसार का एकमात्र ऐसा धनुर्धर था जो मरने के बाद भी आज तक जिंदा है। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कबीलाई शिष्य की इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत काल की बात है। एक दिन सभी पांडव और कौरव सदी के महान गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में रहकर अपनी धनुर्विद्या को निखार रहे थे कि तभी अचानक से उन सभी ने कुछ ऐसा देखा जो चकित कर देने वाला था। ये उसी आश्रम का एक पालतू श्वान था, लेकिन किसी ने इस प्राणी को बिना नुकसान पहुंचाए इसका स्वर बाधित कर दिया था। द्रोणाचार्य स्तब्ध दिखाई दे रहे थे। उनकी अनुभवी आंखें स्पष्ट तौर पर देख सकती थी कि ये काम किसी ऐसे धनुर्धर का था जो अपने काम में बेहद ही उत्कृष्ट था। उस श्वान को न ही चोट लगी थी और न ही उसे किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो रहा था। बस केवल उसके मुंह में कुछ तीर कंठ तक धंसे मालूम पड़ रहे थे। किंतु इस काज में बहुत ही जोखिम निहित था। यदि जरा भी चूक हो जाती तो उस श्वान के प्राण कब के उसके शरीर का त्याग कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद सभी की उत्सुकता जागी। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर यह कार्य किसने किया है। बस इसी उद्देश्य से वे सभी उस श्वान के पीछे पीछे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो कुशल धनुर्धर था। उन सभी ने देखा एक युवक हाथों में साधारण सा धनुष लिए कुछ असाधारण से लक्ष्य भेद रहा था। अर्जुन और अन्य शिष्यों ने उस युवक को पहली बार देखा था, किंतु द्रोण उसे अच्छे से जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि आदिवासी कबीलाई सरदार निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था, जो आज से कुछ महीनों पहले गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से उनके आश्रम में मिलने आया था। किंतु उस दिन द्रोणाचार्य ने ये कहकर उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था कि वे केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं, न कि किसी निम्न जाति के सदस्य को। लेकिन उस दिन उन्हें इस बात का भान बिल्कुल भी नहीं था कि जिसे वे शिक्षा नहीं देंगे वो महज चंद महीनों के अंतराल में धरती के सबसे कुशल धनुर्धर के रूप में उनके समक्ष ऐसे प्रकट होगा। गुरुदेव की ध्वनि से उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा एकलव्य उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम और अटूट सम्मान था। वे बोले, हे धनुर्धर, मैं तुम्हारी धनुर्विद्या देखकर चकित हूँ। निश्चित ही तुम किसी महान गुरु के शिष्य हो, किंतु मैं तो किसी भी ऐसे गुरु को नहीं जानता हूँ जिसने तुम्हें इतने अल्प समय में इतना अधिक पारंगत और कुशल बना दिया है। क्या तुम मुझे अपने आचार्य का नाम बता सकते हो? एकलव्य ने कहा, हे गुरुदेव, इस सदी के आप ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान इस संसार में कोई दूजा नहीं है। मैंने आपसे ही इस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे सर्वोत्तम गुरु का आशीर्वाद मिला। एकलव्य का ये कथन सुनकर आचार्य सोच में पड़ गए। वे मन ही मन विचार करने लगे कि उन्होंने तो उस दिन उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, फिर आखिर कैसे वो उन्हें अपना गुरु कह रहा है। परंतु इससे पहले कि वे उससे प्रश्न करते, उसने कहा, गुरुवर, आपको याद है उस दिन जब मैं आपके पास आया था, तब आपने मुझसे कहा था कि वर्तमान में गुरुकुल की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के सदस्यों के लिए है, न कि किसी अन्य के लिए। उस दिन गुरुवर, आपका कथन पूर्णतः सत्य और सर्वथा उचित भी था, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के ये नियम पहले से ही निर्धारित थे और हम सभी को इसका पालन भी करना था। क्योंकि यदि ये विद्या सार्वजनिक हो जाती तो फिर कभी भी कोई भी किसी के प्राण हर सकता था, जो कि सर्वथा अनुचित था। कभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं
आपको अपना मानस गुरु स्वीकार कर लूं। बस फिर क्या था गुरुदेव, मैंने तुरंत ही मिट्टी से आपकी प्रतिमा का निर्माण किया और सच्चे हृदय से आपको अपना गुरु जानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और देखते ही देखते गुरुदेव, आपके तेजी से कुछ चमत्कार सा घटित हुआ। मैं नहीं जानता, परंतु ना जाने कैसे मुझे आपकी सहायता मिलने लगी और बड़े ही रहस्यमय ढंग से मैं धनुर्विद्या में पारंगत होता चला गया। रोज की तरह आज भी मैं अभ्यास ही कर रहा था कि कहीं से आकर इस श्वान ने अपनी ध्वनि से मेरा ध्यान भटकाया, किंतु ये जाने बिना ही कि आप इसके स्वामी हैं, मैंने इसका स्वर बाधित कर दिया और इस प्रकार से आज मेरे सौभाग्य ने मुझे आपसे मिलवा दिया। अतः हे गुरुदेव, आप ही बताइए, मैं इस विद्या में कितना पारंगत हुआ हूँ? कहीं मेरे अभ्यास में कोई कमी तो नहीं रह गई? क्या मुझसे कोई चूक तो नहीं हो गई? द्रोणाचार्य ने कहा, नहीं, तुमसे कोई चूक नहीं हुई है। तुमने अपना 100% दिया है। एक गुरु की दृष्टि बड़ी ही व्यापक होती है वत्स। कोई भी गुरु अपने शिष्यों में जात पात अथवा वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, ना ही किसी एक शिष्य को अन्य शिष्यों से कुछ अलग देना चाहता है, बल्कि गुरु तो सदा यही चाहता है कि प्रत्येक शिष्य श्रेष्ठ और हर परीक्षा में उत्तीर्ण ही हो। किंतु ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वो अपने गुरु से कितना अधिक ज्ञान प्राप्त करे। परंतु आज वत्स, मेरे सानिध्य में रहकर मुझे अपना मानस गुरु जानकर तुमने इस धनुर्विद्या को पूर्ण कर लिया है और अब से तुम अपनी राह पर जा सकते हो। किंतु मैं अभी देख सकता हूँ, महान बनने का क्षण अभी बाकी है। इतने पर ही इतिहास तुम्हें याद नहीं रखेगा। तुम अभी संतुष्ट नहीं हो सकते हो। याद रखना वत्स, अंत ही तुम्हारा आरंभ होगा। गुरु द्वारा कहे गए ये अंतिम वाक्य गूढ़ रहस्यों से भरे थे। किसी को भी इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें थी जिनसे ये समाज एकलव्य के पद चिन्हों पर चलने वाला था, ना कि अर्जुन के। एकलव्य ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आप कहते हैं कि अंत ही आरंभ है, तो अवश्य ही इस कथन में कोई तो संकेत विद्यमान है और मुझे इस पर पूर्ण विश्वास भी है। वस्तुतः अभी मैं इसका अर्थ समझ पाने में असमर्थ हूँ, किंतु उचित समय आने पर मैं इसका अर्थ भी समझ जाऊंगा। लेकिन यह समय तो ऋण उतारने का है। आपके कहे अनुसार यदि आज मेरी धनुर्विद्या पूर्ण हो चुकी है, तो अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देकर अपने कर्तव्यों से मुक्त होना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, हे महान धनुर्धर, मैं नहीं जानता कि भविष्य मेरे संदर्भ में क्या विचार रखेगा, किंतु इतना अवश्य ही जानता हूँ कि तुम धनुर्विद्या को नई दिशा अवश्य ही दोगे। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज तुमसे वो मांगता हूँ जिसका प्रयोग तुम लक्ष्य भेदने के समय बाण को थामने के लिए सर्वाधिक रूप से करते हो। हाँ, तुमने ठीक सोचा। मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारे हाथ का अंगूठा मांगता हूँ। द्रोणाचार्य का ये वचन सुनकर सभी शिष्य अवक रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुदेव आखिर एकलव्य से उसका अंगूठा कैसे मांग सकते हैं। संभवतः बिना अंगूठे के किसी के लिए भी बाण चलाना असंभव हो जाता है, लेकिन गुरु दक्षिणा तो गुरु दक्षिणा ही होती है। फिर चाहे गुरु शिष्य का सर ही क्यों ना मांग ले। ऐसे में साधारण से साधारण शिष्य भी पीछे नहीं हटता है। फिर वो तो एकलव्य था, आखिर उसके ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठ सकता था। उसने पलक झपकते ही गुरु दक्षिणा देकर अपने आप को एक असाधारण शिष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, आज इस महान देश की माटी को इस बात पर गर्व का आभास हो रहा होगा कि तुमने यहाँ पर जन्म लिया है। भले ही तुम्हारी दृष्टि अन्य लोगों की तरह इतनी व्यापक ना हो, भले ही भविष्य में लोग मुझ पर लाछन ही क्यों ना लगाएं, लेकिन मैं जानता हूँ धनुर्विद्या को एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम इसमें ऐसे आधारभूत बदलाव ला सकोगे वत्स, जिनका ये संसार सदा ही अनुसरण करेगा।
और ऐसा ही हुआ दोस्तों। कहा जाता है अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा और ठीक यहीं से तीरंदाजी के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। यदि संक्षिप्त में एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निसंदेह ये एक बेहतरीन तरीका था। बाद में एकलव्य ने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना का गठन कर जरासंध से संधि कर ली। कहा जाता है कि जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया था तब एकलव्य ने 4 उंगलियों के सहारे बाण चलाते हुए यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उसे ऐसा करते देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि युद्ध के अंत तक एकलव्य केशव के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया, किंतु तब तक वो धनुर्विद्या में सदा सदा के लिए अमर हो गया था। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई, लेकिन आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।